आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र की टीम आए दिन आपके लिए दिल्ली के अंदर जुर्म की वारदातों की खबरें सामने लेकर आती रहती है, लेकिन कई बार ऐसी स्टोरीज सामने आती हैं जो अपने आप में ही काफ़ी रहस्यमय होती हैं। जैसे आपको अगर हम बताएं कि कुछ साल पहले बुराड़ी कांड सामने आया था, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पूरी राजधानी में अफरा तफरी मच गई थी। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के वसंत विहार से सामने आया है, जिसने पूरी की पूरी राजधानी को एक बार फिर से दहला कर रख दिया है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के वसंत विहार के वसंत अपार्टमेंट्स के 207 नंबर फ्लैट के बाहर। इधर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस की टेपिंग लगी हुई है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर रह रही एक महिला, जिसका नाम मंजू बताया जा रहा है, उसने अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पिछले साल कोविड की वजह से अप्रैल में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका परिवार डिप्रेशन में रहने लगा और डिप्रेशन से बाहर नहीं आने के कारण उन्होंने इस तरह का फ़ैसला लिया। आपको अब पूरा मामला बता देते हैं। शनिवार शाम रात 9 बजे के लगभग पुलिस को एक PCR कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पर रह रही एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ अंदर कुंडी बंद कर रखी है। लोगों ने बताया था कि लोग जो है कुंडी खटखटा भी रहे हैं तो भी कोई बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे में पुलिस मौके पर जब पहुंची तो पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस अंदर नहीं जा पाई। फिर किसी तरीके से मेन गेट को तोड़कर या किसी ज़रिए से अंदर गई पुलिस जब, तो पुलिस ने देखा कि महिला के साथ उसकी 2 बेटियाँ, जिनका नाम अंकु और अंशिका बताया जा रहा है, वो तीनों की डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक गैस सिलेंडर था जो कि चालू अवस्था में था। साथ ही साथ वहाँ पर एक अंगीठी भी जल रही थी। वहाँ पर एक चेतावनी का नोट भी रखा हुआ था, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि कृपया करके लाइटर या माचिस का इस्तेमाल नहीं करें, अन्यथा यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब हम अगर आपको यहाँ पर पूरा दृश्य दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने टेपिंग कर रखी है। साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं उन्होंने सबसे पहले ये जो एग्जॉस्ट क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये जो जगह थी, इसको भी ढक दिया था और खिड़की पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक अजीब तरह की टेपिंग नज़र आएगी। यहाँ पर उन्होंने इन सारी चीज़ों को ढक दिया था कि बाहर की कोई भी हवा अंदर ना आ पाए और लोगों को पता ना चल पाए कि अंदर क्या हो रहा है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर अड़ोस पड़ोस से बात करने पर हमें ये पता चला है कि मंजू अपनी दोनों बेटियों के साथ यहाँ पर रहती थी और काफ़ी लंबे समय से एक किराने स्टोर से उधारी पर सामान ले रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही वो किराने स्टोर का मालिक यहाँ पर आया और उससे पैसे मांगने लगा, जिसको लेकर वाद विवाद हुआ और जिसको लेकर मंजू का दिल काफ़ी ज़्यादा पसीज गया, उसे काफ़ी बुरा लगा, जिसके बाद उन्होंने इस तरह का जो है स्टेप लिया। आपको बता दें, मृतक की पहचान मंजू और उसकी 2 बेटियां अंशिका और अंकु के तौर पर की गई है और दोनों ही बेटियों की जो उम्र है वो 30 साल से ऊपर बताई जा रही है। यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से बात करने पर हमें ये पता चला है कि मंजू अपने परिवार का राशन पास के ही एक राशन स्टोर से खरीदती थी और जब ये जो पूरा राशन है वो उधारी पर खरीदती थी और जब राशन स्टोर का मालिक जो उससे पैसे मांगने आया तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर जो मंजू है उसको काफ़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद परिवार ने मिलकर इस तरह का फ़ैसला लिया। साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों से हमें ये भी पता चला है कि मंजू पिछले 15 सालों से काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थी। साथ ही साथ वो बीमारी के चलते बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वहीं उसकी जो बड़ी बेटी है, जिसका नाम अंकु बताया जा रहा है, अंकु भी बीमारी के चलते बेड रिडन थी और सारा का सारा जो परिवार का बोझ है वो अंशिका के कंधों पर आ गया था। साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने ये भी बताया है कि अंशिका और अंकु दोनों ही घर के अंदर रहती थी ज़्यादातर समय, क्योंकि इनके जो पिताजी थे, जिनका देहांत पिछले साल हुआ था, वो घर से बाहर को नहीं निकलने देते थे। साथ ही साथ आस पड़ोस में किसी से भी बात नहीं करने देते थे। तो ये जो पूरा मामला है ये कुछ इस प्रकार से है। अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर कई सारी गुत्थियां हैं जो सुलझती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अब इसकी वजह क्या थी, क्या वजह थी जो
एक परिवार के 3 सदस्यों ने यहाँ पर एक साथ आत्महत्या की है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो आत्महत्या है ये घुटन के चलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको खिड़की पर दिखेगा कि यहाँ पर भी टेपिंग लगी हुई है और अंदर जो गैस की पाइपलाइन है वो भी खुली हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पूरी उनकी आत्महत्या का मामला है ये पूरा घुटन की वजह से हुआ है। फिलहाल शुरुआती तौर पर ये सारी बातें खुलकर निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ती है क्या कुछ गुत्थियां यहाँ से सुलझती हैं। खैर जो भी गुत्थियां सुलझेंगी उन सभी की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।